नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूपेश कुमार और ये मेरा दोस्त जयवान सिंह पवैया। तो आज अपन बात करने वाले हैं आईपीओ पे। देखो, अगर आप इन्वेस्टिंग फील्ड से हो या नहीं हो तो आपने कहीं ना कहीं आप आईपीओ का नाम सुना ही होगा, जो कि आज बहुत ट्रेंड कर रहा है आजकल। ठीक है, तो आईपीओ के बारे में अपन आज बात करेंगे, उसकी बेसिक्स जानेंगे और कैसे अपन लगा सकते हैं और आगे उसमें क्या क्या है वो हम बात करेंगे सारी आज। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि आईपीओ क्या होता है। तो जयवान स्टार्ट करेगा, आईपीओ क्या होता है। देखो, आईपीओ क्या है। आईपीओ एक ऐसी चीज़ है, इसका फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी कि जैसे आपने कोई कंपनी खोली और शुरुआत में तो आपके दोस्त या फिर भाई बहन या फिर घर वाले रुपया दे देते हैं, पर उसके बाद जब बड़ी कंपनी होती जाती है, उसको टेंडर बहुत मिल रहे हैं, रुपया की ज़रूरत है, तो वो रुपया कहाँ से ले। अब बैंक ने भी रुपया देने से मना कर दिया है या फिर इन्वेस्टर भी नहीं मिल रहे हैं दूसरे, तो वो क्या करती है, अपनी कंपनी को शेयर मार्केट पर लिस्ट करा देती है। शेयर मार्केट पर लिस्ट कराने से उसको उस कंपनी को आगे चलाने के लिए रुपया मिल जाता है, और इसलिए वो अपनी कंपनी को शेयर मार्केट पर लिस्ट कराते हैं, जिससे कि उसकी जो कंपनी है वो पब्लिक हो सके। पहले वो अपने खुद तक रखते हैं, फिर उसके बाद वो पब्लिक हो सके और उसमें शेयर खरीदे या बेचे जा सकें। इसलिए जो कंपनी के जो ओनर होते हैं वो सोचते हैं कि हम अपनी कंपनी को शेयर मार्केट पर लिस्ट कराएं, और जो शुरुआत में जब अपन कंपनी को लिस्ट करवाते हैं उसी को अपन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या फिर आईपीओ बोलते हैं। और टाइप्स ऑफ आईपीओ क्या होते हैं, ये हमें भूपेश कुमार बताएं। तो देखो, जनरली दो टाइप के आईपीओज होते हैं। एक होता है एसएमई और एक होता है मेन बोर्ड। तो जो अपना एसएमई होता है, एसएमई का मतलब होता है वो उनको बहुत छोटी फंडिंग उठानी होती है, मतलब बहुत छोटे पैसों की ज़रूरत पड़ती है। स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइजेज। और मेन बोर्ड मतलब जो बड़ी कंपनियाँ होती है, तो इनको बहुत कम पैसा जुटाना पड़ता है, और मेन बोर्ड होते हैं वो बहुत बड़ी कंपनी होती हैं। ठीक है, एसएमई आईपीओ में लगभग 100 करोड़ से कम रुपए वाले जितने भी फंड रहते हैं उनको एसएमई आईपीओ बोलते हैं, और 100 करोड़ से ऊपर वाले जितने भी रहते हैं उन्हें अपन मेन बोर्ड आईपीओ बोला जाता है। और फिर एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए। तो जैसे अभी मैं न्यूज़ देख रहा था, उसमें जो बॉस पैकेजिंग कंपनी है, उन्होंने शायद 9 करोड़ के आसपास उनके पास पैसा था, तो वो मतलब स्टॉक मार्केट में एसएमई की तरह आ रहे थे। तो लगभग इतना पैसा कंपनी के पास होना चाहिए कि वो लिस्ट हो सके स्टॉक मार्केट में। लिस्टिंग के कुछ क्राइटेरिया भी हैं जिससे ही हम डिसाइड करते हैं कि कोई आईपीओ मार्केट में लिस्ट होना चाहिए कि नहीं। उसके लिए उसे अपने जो सेबी है उसको डीआरएचपी फाइल करनी पड़ती है। डीआरएचपी क्या है, एक तरीके का वो किताब है जिसमें लिखा जाता है कि कंपनी ने कितने रुपया बनाए हैं, वो कंपनी कौन चला रहा है और कैसे काम करती है। उसके लिए वो अपने एक डॉक्यूमेंट फाइल करती है और वो डीआरएचपी सेबी को देती है, और सेबी ये डिसाइड करती है कि इस कंपनी को मार्केट में लिस्ट होना चाहिए कि नहीं। और उसके लिए लगभग पिछले 3 साल में कभी ना कभी उन्होंने एक क्वार्टर में प्रॉफिट बनाया होगा, तभी उनको उसके लिए आईपीओ के लिए सिलेक्ट किया जा सकता है, नहीं तो उनको आईपीओ के लिए सिलेक्ट नहीं कर सकते। और अपन जो सिलेक्शन ऑफ आईपीओ कैसे करते हैं, सिलेक्शन के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया रहते हैं। सिलेक्शन जैसे आईपीओ में बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि सब्सक्रिप्शन रेट देखते हैं, उसमें अपन जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हैं, और वो सौदा वगैरह बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं। तो जैसे अब आईपीओ आया तो ऐसा तो है नहीं कि आप सारे आईपीओ में पैसे लगाओगे। जो आपको अच्छा लगेगा या फिर जिस कंपनी में आपको पोटेंशियल दिखेगा फ्यूचर में, उसी में पैसा लगाओगे। तो ये सब अपन देखते हैं। जैसे सब्सक्रिप्शन रेट का मतलब है कि उस शेयर के लिए मतलब कितने आदमी, मतलब कितने टाइम सब्सक्राइब किया गया, कितने लोगों ने उस पर बिडिंग की है ना, यही रहता है सब्सक्रिप्शन रेट। और सब्सक्रिप्शन रेट के अलावा उसमें जीएमपी भी देखते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो कि ये बताता है कि ये एस्टीमेट लिस्टिंग की कितने पे कंपनी लिस्ट हो सकती है। ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बोलूँ तो एक ऐसा मार्केट है जो कि अपनी जो रियल मार्केट रहता है उसके पीछे चलता है, इसको अपन ब्लैक मार्केट ही बोल सकते हैं। उसमें क्या होता है, लोग पहले से ही ज़्यादा रुपये पे करने के लिए तैयार रहते हैं कोई भी कंपनी को, क्योंकि उन्हें लगता है इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो वो पहले से ही बहुत ज़्यादा रुपये देकर उसको अब ख़रीदना चाहते हैं। तो वही अपना ग्रे मार्केट प्रीमियम है। तो जैसे अपन ने बात करी थी एसएमई और मेन बोर्ड आईपीओ। तो जो एसएमई आईपीओ होते हैं, अगर एक रिटेलर पैसा लगाना चाहे तो उसको ज़्यादा अमाउंट देना पड़ता है। एसएमई आईपीओ की जो वो वैल्यू होती है लगभग 1 लाख के आसपास, 1 लाख के प्लस ही रहती है।
और इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि जो एसएमई के आईपीओज होते हैं उसको आपको सारे शेयर्स एक साथ ही बेचने होते हैं। उसमें आप ऐसा नहीं है कि आपने आधे शेयर रख लिए या 20% रख लिए। और जो मेन बोर्ड आईपीओज होते हैं उसमें आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपको कितने शेयर बेचने हैं जब आपको अलॉट हो जाए। तो अलॉटमेंट कैसे होता है वो जयवान बताएगा। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हमको कौन कौन से पॉइंट को याद रखना है कोई भी आईपीओ को सिलेक्ट करने के लिए। सबसे पहले तो अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना होता है। दूसरा देखना होता है कि उसके की फंडामेंटल्स कौन कौन से हैं। उसमें ये देखो कि वो पिछले 3 साल में कैसा प्रॉफिट कर रही है, किस प्रकार से रेवेन्यू बना रही है, उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, जैसे कि आरओई क्या है, उसकी आरओसीई क्या है, जो रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी है उस पर कैसा चल रहा है। ज़्यादातर 20% से ज़्यादा हो तो ही अच्छा आईपीओ माना जाता है। और ये देखो कि उस पर डेट तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो कंपनी डेट में है उसको तो ख़रीदने से कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां अपना जो आईपीओ लाती हैं वो इसलिए लाती है क्योंकि उनको डेट क्लियर करना होता है। जब वो आईपीओ से जो रुपया, जो हमारा रुपया वो ले जाएगी और उसको डेट में लगा देगी तो कंपनी ग्रोथ क्या करेगी। वो तो ऐसा ही कर रही है जैसे कि आया रुपया और उसको किसी और को दे दिया, कंपनी में कुछ यूज तो हो नहीं रहा है। तो ये सारे की सारे की पॉइंट्स को देख के फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि आईपीओ में हमको रुपया लगाना चाहिए कि नहीं। और इसका भी अलॉटमेंट क्राइटेरिया थोड़ा दूसरा होता है। अलॉटमेंट के लिए हमें देखना पड़ेगा। तो जैसे अभी मैं न्यूज़ देख रहा था उसमें जो अपने जो इंडिया के वन ऑफ द इन्वेस्टर्स विजय केडिया उन्होंने बताया था कि जो 90% एसएमई आईपीओज होते हैं वो फ्रॉड होते हैं। मतलब ज़्यादातर एसएमई के आईपीओज फ्रॉड ही होते हैं। तो एसएमई के आईपीओज में रिटेलर्स को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अगर वो इसमें लगा रहा है तो। बाकी जैसे अब हम लिस्टिंग की बात करेंगे, अलॉटमेंट की बात करेंगे, और अब आप जैसे आपको अलॉट हो गया तो सेलिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कोई भी आईपीओ आता है तो उसकी डेट होती है कि इस डेट को आप प्री अप्लाई कर सकते हैं, इस डेट को आप अप्लाई कर सकते हैं, इस डेट लास्ट डे होती है। फिर अप्लाई हो गया उसके बाद एप्लीकेशन बंद हो जाता है डेट, उसके बाद अलॉटमेंट डेट आती है, उसके अगले दिन तो हाँ उसके अगले दिन अलॉटमेंट आता है। फिर उसके बाद जब लिस्टिंग डेट आती है कुछ दिन बाद, फिर लिस्टिंग होने के बाद उसको लिस्टिंग दिन बाद आपको आप सेल कर सकते हैं कि नहीं। जैसे कि अभी कौन सा आईपीओ करंटली आया था, हमारे एक फ्रेंड को अभी करंटली एक आईपीओ मिला है, प्रीमियर्स इंजीनियर्स करके है। तो उसमें उसको मिला था तो उसका सब्सक्रिप्शन रेट काफ़ी अच्छा था, उसका जीएमपी भी काफ़ी अच्छा था। तो जैसे कि जब कोई भी बहुत अच्छी कंपनी होती है तो उसमें जो रिटेलर्स होते हैं वो पैसे लगाते ही हैं ज़्यादातर। तो उसका सब्सक्रिप्शन रेट अच्छा होता है, जीएमपी, उससे प्रॉफिट भी हो जाता है अगर अलॉटमेंट हो जाता है तो। तो अलॉटमेंट का क्राइटेरिया क्या है। अलॉटमेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अलॉटमेंट के लिए कोई भी क्राइटेरिया की जरूरत नहीं, बस आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो डीमैट अकाउंट होना चाहिए आपका, और एक डीमैट अकाउंट से बिडिंग की होनी चाहिए। जो आईपीओ में जब बिडिंग होती है तो हमको बिडिंग करनी पड़ती है जो रुपए को ब्लॉक कर देती है। देखो सबसे पहले क्या होता है, जिस डेट को आता है उस दिन अपन क्या करते हैं, बिडिंग करते हैं। बिडिंग में कुछ नहीं होता, अपने जो रुपए रहते हैं वो कंपनी के लिए ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक आपकी बैंक में ही रहेंगे, रुपया बैंक में रहेंगे, वो ना ही तो कहीं जा रहे हैं, बस आपको उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। पर जब अपन को आईपीओ मिल जाएगा तो कंपनी के यहाँ पर रुपया चले जाएंगे और उसके जो शेयर हैं वो अपने डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। और अगर नहीं मिला तो वो रुपया अनब्लॉक होकर अपने पास ही वापस आ जाएंगे। ये रहता है अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट हो गया। अलॉटमेंट के लिए कोई भी क्राइटेरिया रहता है, ये बिल्कुल भाग्य के बेसिस पे होता है। इसमें कंप्यूटर पूरा का पूरा डिसाइड करता है कि किसको मिलना है किसको नहीं, और ना ही तो उसमें कोई गड़बड़ी होती है जहाँ तक मेरे को लगता है। और उसके बाद जब अलॉटमेंट हो जाता है तो उसके अगले दिन हमारे डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाते हैं। उसके अगले दिन कंपनी लिस्ट होनी होती है और कंपनी की लिस्टिंग होती है। उसी दिन हम या तो शेयर बेच सकते हैं या फिर उन शेयर्स को और ज़्यादा ख़रीदना हो तो ख़रीद सकते हैं, है ना, या फिर होल्ड भी कर सकते हैं। जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। वो आपके बेसिस पे है कि कंपनी का फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी, उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि उसको ख़रीदना है या फिर से बेच देना है, लिस्टिंग कितने पे हुई है, कैसा मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, या फिर ये कंपनी में पोटेंशियल है कि नहीं। ये सारे के सारी चीज़ों को देख के हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि लिस्टिंग वाले दिन कितना प्रॉफिट होगा, और या फिर लिस्टिंग वाले दिन प्रॉफिट होने के बाद हम आगे होल्ड करें तो कितना प्रॉफिट हो सकता है। इन सब को देख के हम ये डिसाइड करेंगे कि आईपीओ बेचें या होल्ड करें। अब जैसे अभी आईपीओज में, एसएमई के आईपीओज में खास करके चेंजेस आया है कि पहले उसमें कितनी % भी जीएमपी हो जाता था उनका, मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम है ना।
तो अभी उनमें सिर्फ 90% के आसपास कर हाँ, दिया गया है। लिस्टिंग उनका लिस्टिंग सिर्फ 90% होगा, बाकी वो जब मार्केट में आ जाएंगी तो वो कितना परसेंट भी कर सकते हैं, बट ऐसा मेन बोर्ड आईपीओ में नहीं है। और वो उनका जीएमपी कितना भी हो सकता है, 100 उससे लिस्टिंग कितने पे भी हो सकती है, उसका ऐसा कुछ उसका कुछ ऐसी वैल्यू नहीं है एग्जैक्ट। और तो बस इतना ही है इतना ही है आईपीओ। आई होप आप सबको समझ चुके होंगे आईपीओ के बारे में। बहुत ही यहाँ सिंपल और अच्छी भाषा में हमने समझाया है ना। थैंक यू।